पूरे दुनिया में अगर डायबिटीज की राजधानी किसे कहा गया है तो वो है हमारे भारतवर्ष को। यह कोई उपलब्धि वाली बात नहीं है, इस पे हमें विचार करना चाहिए कि आखिर हम लोग क्यों डायबिटीज का शिकार होते जा रहे हैं। हर घर में डायबिटीज के पेशेंट्स, डायबिटीज के मरीज आपको मिलेंगे। इसी परेशानी को ध्यान में रखते हुए आज आरसीएम अभियान में एक बहुत ही शानदार प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, जिसकी काफी समय से डिमांड थी और बहुत ही साथी इस प्रोडक्ट के बारे में डिमांड कर रहे थे। बहुत ही हाई डिमांडिंग प्रोडक्ट है। वो प्रोडक्ट आखिरकार आरसीएम अभियान में लॉन्च हो चुका है। आज हम उस प्रोडक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैं जिस प्रोडक्ट की बात कर रहा हूं आप सभी के सामने, वो प्रोडक्ट है आप सभी का त्रिकारा मधु संयम रस। जी हाँ, यह 1 लीटर की बोतल में आया है त्रिकारा मधु संयम रस। आपको त्रिकारा देखने से ही लगता है कि हाँ बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट होगा ये। जब इस प्रोडक्ट को हम ओपन करते हैं, और इस प्रोडक्ट को इतना अच्छा क्यों बता रहा हूँ वो भी मैं अभी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या है और इस प्रोडक्ट के क्या बेनिफिट होने वाले हैं। जब हम इस प्रोडक्ट को ओपन करते हैं तो इसके अंदर से इस तरह की 1 लीटर की बोतल आपको देखने को मिलेगी, पूरी शानदार पैकेजिंग के साथ, इतनी जबरदस्त। और उसी के साथ में आपको यह मेजरमेंट कप भी मिलेगा, जिसमें 30 ml तक का आप मेजर कर सकते हैं लिक्विड को। तो शानदार पैकेजिंग के साथ ये बोतल आप अपने नियरेस्ट स्टोर से परचेज कर सकते हैं। वो सारी बात सेकेंडरी है। अब हम आते हैं इस प्रोडक्ट की खासियत के ऊपर कि इस प्रोडक्ट में क्या क्या है और इस प्रोडक्ट की वजह से क्या क्या किन किन को बेनिफिट होने वाला है और किस तरह से बेनिफिट होने वाला है। आज हम उन सारे इस प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानेंगे। इस जो मेन इंग्रेडिएंट में अगर हम बात करें, आंवला, एलोवेरा, गिलोय, गुड़मार, करेला, जामुन, मेथी और तुलसी, यह मेन इंग्रेडिएंट जो हैं वो इसके साथ में इस प्रोडक्ट पे आपको मिलेंगे। अब इन इंग्रेडिएंट्स के क्या क्या बेनिफिट हैं उसके बारे में जब हम चर्चा करते हैं कि इनके क्या क्या फायदे मिलने वाले हैं, जो इसके अंदर इंग्रेडिएंट डले हुए हैं उनसे क्या बेनिफिट मिलेगा और किस तरह से ये प्रोडक्ट डायबिटिक पेशेंट्स के लिए फायदेमंद होगा और किस तरह से उनके डायबिटीज के लेवल को ये नॉर्मल करने में बेनिफिट करेगा, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं उन इंग्रेडिएंट्स के बारे में जानकारी ले लें और उसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं कि इस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, किस तरह से यूज करना है और इसके फायदे क्या क्या होने वाले हैं। पहले तो इसमें सबसे पहला इंग्रेडिएंट, जैसे आपने देखा यहाँ पर नाम है एलोवेरा। तो एलोवेरा की अगर मैं बात करता हूँ तो एलोवेरा जो है वो बहुत ही ज्यादा डायबिटीज के पेशेंट्स के लिए फायदेमंद रहता है। इसके अंदर हमें सबको पता है एलोवेरा के अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स मौजूद होते हैं और इमोडिन जैसे तत्व भी मौजूद होते हैं, जो ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है एलोवेरा। तो दूसरा इंग्रेडिएंट आपको जैसा स्क्रीन पे दिख रहा होगा, आंवला। आंवले का जूस डायबिटीज मरीजों के लिए फायदेमंद होता है और आंवले में विटामिन सी और फाइबर होता है। जैसा हम सबको पता है कि आंवले के बेनिफिट्स क्या क्या हैं, इसमें विटामिन सी और फाइबर होता है जो ब्लड शुगर को कंट्रोल करने में बहुत ज्यादा मदद करता है। आंवले का जो जूस होता है, जनरली कहते हैं कि आंवले का जूस पीने से ब्लड शुगर कंट्रोल रहता है और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है। तो ये इसका हो गया सेकेंड इंग्रेडिएंट जिसके बेनिफिट मैंने आपको बताया, आंवला का जूस, आंवला जो इसके अंदर जूस फॉर्म में मौजूद है। तीसरे इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूं तो वो जैसे आप देख रहे हैं, तीसरा इंग्रेडिएंट गिलोय। जी हाँ, गिलोय को अगर हम देखें तो आयुर्वेद में मधुनाशिनी के नाम से जाना जाता है गिलोय। और आप सभी को पता है कि पिछले कुछ समय से गिलोय के बारे में काफी चर्चाएं हो रही है मार्केट में और काफी लोगों में अवेयरनेस भी आई है कि गिलोय का रस हमें पीना चाहिए। गिलोय को मधुनाशिनी कहते हैं आयुर्वेद में, जिसका अगर हम हिंदी में समझे तो चीनी को नष्ट करने वाला, शक्कर को नष्ट करने वाला। तो इसके नाम से ही जैसे हमें पता चल रहा है, इसलिए जब शुगर के मरीजों को गिलोय का रस पिलाया जाता है तो इसमें इंसुलिन के उत्पादन को बढ़ाने की में मदद करता है गिलोय का रस, और इसके साथ ही ब्लड शुगर के लेवल को कंट्रोल करने में गिलोय का रस मदद करता है। तो इसका तीसरा इंग्रेडिएंट हो गया गिलोय। चौथे इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूं तो वो है गुड़मार। गुड़मार डायबिटीज टाइप 2 के मैनेजमेंट में, उसको प्रबंधन में बहुत मदद करता है और इसके अंदर जो मौजूद गुड़मार में जो मौजूद है जिम्नेमिक एसिड, वो इंसुलिन के लेवल को इस लेवल को कंट्रोल करने में मदद करता है और साथ ही गुड़मार के सेवन से ब्लड शुगर का लेवल भी कम होने में मदद मिलती है। तो चौथा हमारा इंग्रेडिएंट है गुड़मार। अगले इंग्रेडिएंट की अगर मैं बात करूं
तो वो है करेला। जी हाँ, करेला, जैसा इसके नाम से ही सबको वाकिफ हो गया है कि करेला शुगर पेशेंट्स के लिए, डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है। जो करेले में जो तत्व मौजूद होते हैं वो इंसुलिन की तरह काम करते हैं, और इसमें जो मौजूद तत्व है पॉलीपेप्टाइड पी, वो प्लांट इंसुलिन होता है, और ग्लाइकोसाइड, चेरेंटीन एंड कराविलोसाइड जो तत्व मौजूद होते हैं इस करेले जूस में और करेले के सत्व में, वो शुगर के लेवल को कम करने में मदद करते हैं। इस जो करेले है, अगला जो इंग्रेडिएंट है हमारे इस मधु संयम रस में, जी हाँ, त्रिकारा मधु संयम रस में जो अगला हमारा इंग्रेडिएंट है वो है जामुन। जामुन का सेवन सबको पता है कि जामुन फायदेमंद होता है। रस या जामुन के खाने से शुगर के पेशेंट्स को शुगर लेवल कंट्रोल करने में, ब्लड शुगर लेवल कंट्रोल करने में मदद मिलती है। क्यों? क्योंकि भोजन से जो स्टार्च में कन्वर्जन की जो स्पीड होती है, उस स्पीड को यह कम करने में मदद करता है। अगले तत्व की बात करूं, अगले इंग्रेडिएंट की बात करूं, मेथी। जी हाँ, मेथी के पत्ते, मेथी के बीज, मेथी के पाउडर हर तरह से वो डायबिटीज के मरीजों के लिए फायदेमंद होता है, और इसके अंदर मौजूदा एंटीऑक्सीडेंट और इस फाइबर में जो बॉडी में ब्लड शुगर का लेवल है उसे कंट्रोल करने में मदद करता है मेथी। इसीलिए हम कहते हैं कि हमारा जो मधु संयम रस है हर तरह से ऐसे इंग्रेडिएंट्स को लेकर के बनाया गया है जो ओवरऑल बेनिफिट डायबिटिक के पेशेंट्स को मिलेगा, जिसको लेने से, इसलिए इस प्रोडक्ट को ज्यादा से ज्यादा आप सभी को रिकमेंड करें। और ज्यादा से अगले इंग्रेडिएंट की मैं बात करूं तो वो है तुलसी। जी हाँ, तुलसी का पौधा शायद हम हमारे घरों में पूजते हैं, और तुलसी पूजनीय पौधा है। पूजनीय होने के साथ साथ उसके इतने ज्यादा मेडिसिनल बेनिफिट हैं जिसके शायद गिनती करने बैठेंगे तो बहुत ज्यादा लंबा समय निकल जाएगा। तो हम सिंपल सा हम ये जानते हैं कि हमारा जो त्रिकारा का पंच तुलसी ड्रॉप भी आता है उसे हम नित्य प्रतिदिन सेवन भी करते हैं। मैं आपको अगर दिखाना चाहूँ तो मैं उसको डेली बेसिस पे सेवन करता हूँ। ये देखिए, मेरे हमेशा टेबल के ड्रॉअर में त्रिकारा का पंच तुलसी ड्रॉप पड़ा रहता है, जिसको मैं पानी में डाल के डेली यूज बेसिस पे उसका सेवन करता हूँ। तो तुलसी ड्रॉप को लेने से, या तुलसी इसके अंदर डाला गया है तुलसी का अर्क, या तो वो उसका क्या बेनिफिट है जो डायबिटीज से पेशेंट्स के लिए फायदेमंद होगा। तो तुलसी के अगर मैं तत्व की बात करूं, जो तुलसी के अंदर जो मौजूद तत्व होते हैं वो पैनक्रियाटिक बीटा सेल्स को सही तरीके से काम करने में मदद करते हैं, जिससे शरीर में इंसुलिन का जो लेवल है वो मेंटेन रहता है और ब्लड शुगर का लेवल कंट्रोल रहता है। ये तुलसी का बेनिफिट होता है। तुलसी के साथ साथ ही अगला अगर हम इंग्रेडिएंट की बात करें वो है विजयसार। विजयसार भी एक औषधीय पौधा है जिसको सेवन करने से डायबिटीज के पेशेंट्स को काफी बेनिफिट मिलता है। विजयसार में एंटी डायबिटिक और एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटीऑक्सीडेंट के गुण होते हैं, जो विजयसार भी इसके अंदर डाला हुआ है। और तुलसी और साथ साथ में मैं बात करूं कुटकी। कुटकी एक ऐसा पौधा है, औषधि है, जो 12 होता है, जिसको 12 महीने वह पौधा मिलता है। को यूज करने से डायबिटीज को कंट्रोल करने में काफी हद तक मदद मिलती है कुटकी को। अब अगर मैं बात करूं इसको लेना कैसे है, अब 30 ml लेना है। एक गिलास ल्यूक वार्म वाटर यानी गुनगुने पानी में 30 ml का एक ढक्कन डाल लिया आपने, और डालने के बाद आपको खाली पेट सुबह और शाम दिन में 2 बार, जी हाँ, दिन में 2 बार इसका सेवन करना है। लगातार नियमित रूप से सेवन करना है। नियमित रूप से सेवन करेंगे तो इसका आपको काफी बेनिफिट्स मिलने वाले हैं। और ओवरऑल अगर मैं कहूं, एक ऐसा बेस्ट प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है, एक इतना जबरदस्त प्रोडक्ट मार्केट में आ चुका है जिसकी शायद सभी को इंतजार है और सभी की डिमांड है। मधु संयम रस जी त्रिकारा।